साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि दिव्यांगजनों हेतु कौन कौन से कार्य कैसे कैसे किए जाए तो उनको लाभ मिल सकता है। इसी क्रम में आज हम अर्ली इंटरवेंशन डिजाइन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन पे बात करेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप और निदान एवं चिकित्सीय पुनर्वसन या पुनर्वास उनको कैसे दिया जाए, तो इस पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे आज। इसको संभवतः हम 3 पार्ट में बनाएंगे और आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दिव्यांगजनों के लाभ के लिए, दिव्यांगजनों के फायदे के लिए आप लोग उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। जिन लोगों को पता नहीं है कि दिव्यांगजनों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो विभिन्न और आप मैसेज करिए। जिन विषय पर आपको वीडियो चाहिए उस विषय के बारे में मैसेज करिए, मैं जरूर आप लोगों को वैसी वीडियोस दूंगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी है और मेरे चैनल का नाम डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी के नाम से है। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। सबसे पहली बात आती है प्रारंभिक हस्तक्षेप। अगर हम उनकी जांच कर लें, उनको जानने का प्रयास करें, तो प्रारंभिक हस्तक्षेप से तात्पर्य है जन्म से लेकर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें किस प्रकार की दिव्यांगता, क्या समस्याएं आ रही हैं, उसको उसके बारे में जानने के लिए हम लोग और 6 वर्ष के बच्चे तक को हम लोगों ने लिया है। और बच्चों में पाए जाने वाले विकासात्मक विलंब, दिव्यांगता या जोखिम कारकों की शीघ्र पहचान और समय समय पर सहायता से है। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को अधिकतम स्तर तक विकसित करना है। यह चाहे वो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा हो, उसके लिए हमने यह वीडियोस बनाया है कि उसमें सामाजिक समरसता आए, भाषाई विकास हो, मानसिक विकास हो, उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, उसका पारिवारिक पक्ष मजबूत हो। इसके प्रमुख उद्देश्य सर्वप्रथम विकासात्मक विलंब की प्रारंभिक पहचान। यदि हम विलंब से पहचान करते हैं, दिव्यांगता की पहचान होती है कि इस बच्चे में विलंब हो गया पहचान करने में, तो ये दिव्यांगता बढ़ने की समस्याएं अधिक हो सकती हैं। यह दिव्यांगता ठीक होने के करीब नहीं होती, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान जरूर देना है। बच्चे की कार्य क्षमता में सुधार अगर हमने पहचान कर लिया तो हम किसी एक्सपर्ट से, किसी डॉक्टर साहब के, किसी अच्छे जानकार से या सामाजिक कार्यकर्ता से या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से या भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जान करके और हम उन पर काम कर सकते हैं। उनकी पहचान के बाद उनको मदद कर सकते हैं। परिवार को मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऐसे बच्चे, अगर किसी के घर में दिव्यांग बच्चे पैदा हो गए तो उनके परिवार को परामर्श, सुझाव देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुरीतियां हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये RH फैक्टर है और दिव्यांगता कई कारणों से होते हैं। दिव्यांगता के 3 प्रकार हो सकते हैं कि किस किस प्रकार से हो सकता है। वो सबसे पहला है कि जन्म से पूर्व, फिर जन्म के समय और जन्म के बाद। 3 ही स्टेजेस बनते हैं उसमें। परिवार को मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है, उनको जानकारी नहीं है। अब तो समाज में बहुत सारे जानकारियां हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई है, बहुत सारे लोग जानकार हो गए हैं, तो अब ये अच्छे से कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट आता है भविष्य की जटिलताओं को कम करना। यदि किसी व्यक्ति में दिव्यांगता है तो उसके परिवार में जटिलता आना तय है, लेकिन
ऐसे न जाने कितने दिव्यांगजन हैं जिन्होंने समाज में एक मुकाम बनाया है, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। उन्हें आप देखिए, वो एक नए नए आयाम बना रहे हैं। इसी में आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पीपी न जाने कितने प्रकार के अधिकारी बनाए जा रहे हैं और उसमें दिव्यांगजन भी आ रहे हैं। तो इनको जटिलताओं को कम किया जा सकता है, परंतु यदि हमें जानकारी होगी तब। अर्ली इंटरवेंशन के प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, शीघ्र पहचान करते हैं। उनमें स्क्रीनिंग एवं मूल्यांकन सबसे पहला पॉइंट आता है। उनकी स्क्रीनिंग करनी होगी, उनके बारे में जानकारी करनी होगी, उन्हें पूछताछ करना होगा। और विकासात्मक जांच वो हाथ से नहीं, वो बल्कि हमें एक चार्ट बनाकर लिखना होगा, हमें एक चार्ट बना के उनके बारे में बताना होगा कि इनमें कैसे कैसे समस्याएं होंगी। उनके माता पिता हमें सारी सूचनाएं दे सकते हैं। चिकित्सीय सेवाएं जो हमें डॉक्टरों से लाभ मिल सकते हैं, उनमें बाल रोग, इन चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए। हमें जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनसे हमें सलाह लेना चाहिए, न्यूरोलॉजी से लेना चाहिए कि किस प्रकार की समस्या उस बच्चे में है, किस प्रकार की समस्या हो रही है। अगला पॉइंट आता है ऑडियोलॉजी। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसमें ऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता जरूर है और एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि हम इन लोगों को दिखाते हैं तो अच्छे से बच्चे में दिव्यांगता कम करने में हम सहायता कर पाएंगे। थेरेपी सेवाएं, विभिन्न प्रकार की थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी है और एक्यूपेशनल थेरेपीज हैं। तो इन थेरेपीज को देकर के हम बच्चों को इन सब चीजों से बचाया जा सकता है, इन सब चीजों को कम किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है दिव्यांगता को कम करना, दिव्यांगता को बढ़ाना नहीं, बल्कि दिव्यांगता के स्तर को कम करना। हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी भी, आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि दिव्यांगजनों की संख्या कम हो। कैसे वो दिव्यांगता उनमें न हो, इन सब चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए। फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में मैंने बता दिया। विशेष शिक्षा सेवाएं, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन भारत सरकार ने भी बहुत मदद कर रही है इस विषय पर। इस विषय पर राज्य सरकारें भी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। इस विषय पर हम सभी लोग जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं। अभिभावक सहभागिता एवं परामर्श, माता पिता की सहभागिता और उनका परामर्श जरूरी है। अगर उनके परामर्श पूर्ण रूपेण चल रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि उनको लाभ होना तय है। अगर उनके माता पिता लाभ नहीं, मतलब हम बात हमारी नहीं समझ पा रहे हैं या हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। वो समाज की मुख्य धारा से वंचित हो जाएंगे ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों को हमें इसका, अगर हम एजुकेशनल इंटरवेंशन का महत्व समझें तो आता है, मस्तिष्क का विकास प्रारंभिक वर्षों में सबसे तेज होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का विकास बहुत तेज से हो सकता है, परंतु यदि हम बच्चों को विकास नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में विकास नहीं हो पा रहा है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पर ही हमें उसकी पहचान करके उसमें विकासात्मक प्रक्रिया को बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जहां पर एकदम क्लीन हो, वहां पर हम कुछ लिखते हैं तो एकदम स्पष्ट दिखता है और लिख जाता है। जहां पर गंदा हो, मतलब 6 साल से 8 साल से ऊपर के बच्चे बहुत सारी चीजें जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उनके वो अच्छाइयां और बुराइयों में अंतर नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान देना होगा। समय पर हस्तक्षेप से सीखने की क्षमता बढ़ती है। अगर समय से हमने इंटरवीन कर लिया तो दिव्यांगता को कम करने में सहायता मिल सकती है, बधिरता को हम कम कर सकते हैं। इनकी क्षमता सीखने की, क्योंकि जब हम 0 से 6 वर्ष में चलते हैं तो बहुत तेज से ऑब्जर्व करते हैं हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। फिर अगली बात आती है बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ने में सहायता। जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें बच्चों की मंशा
या सरकार की या हमारे माता पिता की या समाज की मंशा ये है कि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। तो सभी में सभी आते हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, तो उन सब चीजों का लाभ हमको बच्चों को दिलाना चाहिए। यह हमारा आपका सभी का काम है। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। अगर हमने इंटरवीन कर लिया, पहचान कर लिया, जान लिया, तो यह जान लीजिए कि आप अच्छे से उनको समाज में समावेशन कर पाएंगे, समावेशित कर पाएंगे। अगर हमने पहचान ही नहीं की तो हम समावेशन कहां से कर पाएंगे। अगली बात आती है भारत में अर्ली इंटरवेंशन से जुड़ी प्रमुख पहल। जो अर्ली इंटरवेंशन से जुड़ी पहल है उस पर वार्ता हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो हमारे राष्ट्रीय बाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उनमें कैसे हम विकास करें, कैसे। अगली बात आती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को समान स्थान पर, समान व्यवस्था में, समान शिक्षकों द्वारा, न किसी बिना भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के यदि शिक्षा दी जाती है तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। बिना, चाहे वह गरीब का बच्चा हो, चाहे वह अमीर का बच्चा हो, चाहे वो शहर का बच्चा हो, चाहे वो गांव का बच्चा हो, वो किसी भी प्रकार से उसमें भेदभाव न हो, चाहे दिव्यांग बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, वह है इंक्लूसिव एजुकेशन। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इस पर एक वीडियो बन रही है हमारी। अब उसको वीडियो को बहुत जल्दी आप लोगों के बीच डालेंगे। RPWD राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम लोग इस पर हम चर्चा करेंगे जिससे हमको अगली बात पूरी पता चल पाए। आप सभी से पुनः एक बार आग्रह है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे दिव्यांगजनों को लाभ हो पाए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।